फिर से सीखेंगे किस तरह से हम फाइंड करते हैं जीरो से इक्वेशन। हमारे पास जीरोस दिया गया है और हम उन दोनों जीरोस से फाइंड करेंगे ए वाला पूरा इक्वेशन। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। पहले तो हमें हमारा इक्वेशन चाहिए, उसके बाद एक फॉर्मूला चाहिए सम ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, अल्फा की वैल्यू मान लो ये अल्फा है, हमारा क्या हो गया बीटा। अब अल्फा यानी 5 प्लस अंडर रूट 2 और उसके बाद फिर प्लस 5 माइनस अंडर रूट 2 इक्वल में हमारा होगा बी अपॉन ए। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों है तो ये दोनों कट गए तो यानी 10 आ गए। यहाँ पर क्या आ गया 10 बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब अगर इसके अपॉन 1 कर दे तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा -10। b बराबर क्या हो जाएगा -10 और a बराबर हो जाएगा 1। अब इसी तरह से हम दूसरा निकालेंगे। दूसरा क्या है हमारा प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा यानी 5 प्लस अंडर रूट 2 दूसरा मल्टीप्लाई 5 माइनस अंडर रूट 2 इक्वल में हो जाएगा हमारा c अपॉन a। चलो निकालते हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस अब ये कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा अंडर रूट 2 है तो ये हो जाएगा 2 ना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b एंड a माइनस b इक्वल टू बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ रख दिया तो a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो गया हमारा और a अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से 25 में से 2 निकाला तो क्या आया हमारा 23। अब ये 23 और अपॉन में इक्वल में है c अपॉन a। अब इसके अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि पहले हमने निकाला तो c बराबर हमारा आ गया 23 और a बराबर हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, अब हमें a b c तीनों की वैल्यू मिल गई है। अब हम इसको इस इक्वेशन में रख देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। ठीक, तो अब हमारा a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1 यानी इसको हम x स्क्वायर ही रहने देंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्लस bx यानी 10 तो 10 माइनस में है तो यानी -10x उसके बाद प्लस 23 तो हमारा ये इक्वेशन होगा जिसकी वैल्यू होगी। ठीक,